अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सेशन सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के ऊपर ही होगा। उसकी आज सेकंड क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने कोई काम किया हुआ है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट से रिलेटेड तो हम उसी को असेस भी कर लेते हैं और मज़ीद उसके ऊपर डिस्कशन भी हो जाएगी। अगर आपका है तो ग्रुप में सेंड करें। मेरे ख्याल में एक इमरान की के डॉक्यूमेंट ही रिसीव हुआ है। कल मैंने भेजी थी 65 सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। उसमें से कुछ भी अगर आपने की हुई हैं तो आप काइंडली उसको शेयर करें, हम उस पर मज़ीद डिस्कशन करते हैं। अच्छा जी, किसी ने अगर भेजी है तो देख लेते हैं। ग्रुप के अंदर तो सिर्फ इमरान की है जी। कोई और अगर किसी ने भेजी हो कोई सिचुएशन तो आज तक सेंड करूँगी। कल क्लास अटेंड नहीं की। अच्छा, फिर पीछे एक समन ही भेजती हैं। समन ने भी नहीं किया होगा, मुश्किल ही है। ये समय दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, चलें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं, आप लोगों के आइडियाज़ भी लेते हैं। अब इसमें करना ही है आपने, आप टाइप भी कर सकते हैं। अगर आप फास्ट हैं आपकी टाइपिंग तो टाइप करें, अदरवाइज आप स्पीकर ऑन करके जल्दी से रिस्पॉन्स कर दें ताकि हम मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर लें। मैक्सिमम हम लोग सिचुएशंस को आज की क्लास में डिस्कस कर लें। ठीक हो गया? चलें जी, सबसे पहले सिचुएशन, पहली सिचुएशन क्या थी? अच्छा जी, यू हैव टू गो समवेयर, यू टुक कार फ्रॉम you took car from your friend. On the way, a poor stall man hit your car. What will you do? ठीक है, आप जा रहे हैं, ठीक है, आपने दोस्त से गाड़ी ली है किसी, और जाते हुए एक कोई रेडी वाला था। उस रेडी वाले से आपकी टक्कर हो गई या उसने आपको मारा, टक्कर मार दी। अब आप क्या करेंगे? रेडी वाला गरीब भी है, पुअर लिखा है साथ। जल्दी से बताएं जी, क्या करेंगे? अच्छा जी, इसने किसने लिखा है? इमरान ने लिखा है, due to hit of stall man's car have minor scratches. That is not a big my friend is kind hearted. He never wrong worry on such things. If he insists, I will pay the money to someone to remove the crashes. अच्छा, I will excuse him and give him some money for damage. अच्छा चलें, आप देखें मैं इसको साथ साथ डिस्कस भी कर लेता हूँ। आप लोग थोड़ा सा जल्दी रिस्पॉन्स दें ताकि आप लोगों का चीज़ें हैं वो डिस्कस हो जाएं, बजाय इसके कि आप मेरी चीज़ों को ही लेके चलें। अब सबसे पहले तो मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था कि यू कैन कंट्रोल द डैमेज। ठीक है, आप चीज़ों को लाइट मोड में ले सकते हैं। आपकी गाड़ी को अगर किसी ने आकर टक्कर मार दी है, ठीक है, और वो गाड़ी को लग गई है, वो रेडी वाला है, दे डिडंट मेंशन कि वो टक्कर कितनी जोर से थी। दे डिडंट मेंशन कि उससे आपके शीशे टूट गए। दे डिडंट मेंशन उससे बहुत ज्यादा कोई स्क्रैचेस पड़ गए। उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो इसमें आप करना आपने ये है कि आप सिंपली चीज़ों को इग्नोर करें। ये नहीं कि उसके स्क्रैचेस हैं वो है। आप सिंपल कह सकते हैं कि आप बाहर उतरेंगे और आप उस जो बूढ़ा शख्स है उससे पूछेंगे कि ही इज़ ओके और नॉट। ठीक है, क्योंकि वो बूढ़ा है, ठीक है, आपको उसको पूछना चाहिए कि उसको चोट तो नहीं आई, ऐसी कोई चीज़ उससे पूछें। और फिर उसके बाद उसको रिलैक्स दें कि अ, आप थोड़ा सा, बेशक ये है कि फुटपाथ के ऊपर, फुटपाथ से करीब थोड़ा सा आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि फुटपाथ के करीब करीब से चलें, क्योंकि पीछे कार्स आ रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, तो इट इज़ डेंजरस। ठीक है, उसके बाद आप अपने दोस्त को ये वाकया ज़रूर बताएं कि यार इस तरह हुआ है मेरे साथ। तो बाकी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि गाड़ी ख़राब होगी, गाड़ी को लगा कुछ। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो हैं मुश्किल हैं, वो फिर आपको मुश्किल में डालेंगी। अंडरस्टैंड और नॉट? समझ आई? क्योंकि मेंशन नहीं है ना किसी चीज़ का भी कि यहाँ पे गाड़ी को हिट करने से कोई टक्कर लगी है। या आप दोस्त को ज़रूर बताएं कि गाड़ी को लगी है, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ ऑल ओके। तो ये है कि वो जो बूढ़ा आदमी था वो भी, उसको भी कुछ नहीं हुआ। इट वाज एक्चुअली अ माइनर जर्क। ठीक है, तो वो बस इस तरह करके उसको हैंडल करें।
चलें जी, नेक्स्ट अब हम करते हैं डिस्कस। Your cousin comes to you and said, "My parents are forcing me to marriage, but she didn't like the person. What will you do?" अच्छा जी। अच्छा, अब मैं इमरान का जरा, इमरान ने भेजी है तो उसको भी असेस कर लेता हूँ। पिछली आपने लिखा, ड्यू टू हिट ऑफ स्टॉल मैन कार हैव माइनर क्रैशेस। ठीक है, क्रैशेस नहीं होते, माइनर स्क्रैचेस होते हैं। दैट इज नॉट अ बिग डिफॉल्ट, डिफॉल्ट भी नहीं होता, डिफॉल्ट की वजह से स्पेलिंग गलत है। दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। माय फ्रेंड इज काइंड हार्टेड, ही नेवर वरी अबाउट सच थिंग, इफ ही आस्क आई विल पे। ठीक है, आगे सही है। अच्छा जी, दूसरा है जी कि आपके पास आपका दोस्त आया और कहता है कि मेरे पेरेंट्स मेरी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं, और आप उसको पसंद नहीं करते हैं, अब आप क्या करें? अच्छा, तो अब इसको इसको आप बताएं कि आपने क्या करना है। अच्छा, ये लड़की है, ठीक है, जो कह रही है कि मेरे घर वाले जबरदस्ती कर रहे हैं। टॉक टू हिज पेरेंट्स एंड कन्विंस हिज पेरेंट, कायनात कहती हैं जी। ये क्या कहते हैं जी भाई? इमरान साहब क्या कहते हैं? इमरान कहते हैं जी, आई आस्क्ड हर टू टेल दिस विद हर मदर लोनली, आई आस्क्ड हर टू tell the reason why she don't like him, but this her mother will agree with her, and they can agree her husband। नहीं यार, आपकी इंग्लिश का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। अच्छा, someone like I will discuss it with her parents that if the boy and family are good, then I will make agreed my cousin for this marriage। आपने इसमें सपोर्ट करना है। मैं इमरान आपको भी ये मशवरा दे रहा हूँ, ठीक है? आपने इसको, वो आपसे मदद मांगने आई है तो सपोर्ट करना है। आप उसके पेरेंट्स से बात करें उसके बिहाफ पे कि इस ये प्रॉब्लम है, और उसके पेरेंट्स की भी सुने, और फिर अगर उसके पेरेंट्स जो हैं वो ठीक बात कर रहे हैं तो फिर उस कज़न को बनाने की कोशिश करें कि आपके पेरेंट्स इस तरह कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आप ये नहीं कि आप दोस्त की साइड लेंगे, बिकॉज पेरेंट्स जो होते हैं ना, बड़ा जो होता है, बड़ा के पास नॉलेज ज़्यादा होता है, वो चीज़ों को और तरह से देख रहा होता है। आप ये नहीं कह सकते मैं आपके पेरेंट्स को कन्विंस करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके पेरेंट्स जो है मान जाएं और आपकी वहाँ शादी ना करें, बिकॉज लड़कियां इमोशनल, इस एज में सारे इमोशनल होते हैं ना, बॉय भी गर्ल भी। इस एज में इतनी मेच्योरिटी होती नहीं है, तो उससे उसकी वजह से गलत डिसीजन होते हैं। आप सिंपली ये नहीं कर सकते कि आप एक के साथ हैं, आप दोनों की सुने। ठीक है? You are sitting with guests, your father comes and starts shouting on you, but you didn't do anything wrong, your brother have done, and he didn't accept that, and your father blaming you. What will you do? ठीक है, आप बैठे हैं दोस्तों, गेस्ट के साथ, मेहमानों के साथ, एकदम आपके फादर आते हैं और आपको गुस्सा होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपने ऐसी कोई गलती की नहीं है, आपके फादर को आइडिया नहीं है, वो आपको गुस्सा हो रहे हैं, आपके भाई ने मिस्टेक की है, तो अब आप क्या करेंगे? मैं नहीं आ रहा था कोई यार मेरे कैसे। बताएं जी, क्या करेंगे? ये सब नॉर्मल सी चीज़ है कि पेरेंट्स और गेस्ट के सामने बिल्कुल खामोश रहना है, क्योंकि अगर वहाँ से उठ के हम चले जाते हैं तो ये फिर हमें वो जो सारे इंटरव्यू देने वाला तो इस चीज़ में भी फंसा सकता है कि आपको जब गुस्सा आता है आप वो जगह छोड़ देते हैं, क्योंकि हम उसे हम ये चीज़ बताएंगे तो ये भी नहीं कह सकते कि हम वहाँ दूर से चले गए, तो हम वहाँ से उठ के जा नहीं सकते, वहीं पे खामोशी से बैठे रहेंगे। उसके बाद जब गेस्ट चले जाएं तो अपनी वालदा या बड़े भाई से बात कर सकते हैं। ऑब्वियसली अब वो गुस्सा होंगे, अगर उनसे डायरेक्ट बात करते हैं तो मारपीट ही हो सकती है। चलें, अच्छा, आई विल, आपने मेरी बात सुन ली। अब एक और भी आ गया रिस्पॉन्स, समन कर जी, आई विल कम आउट ऑफ द रूम with my father and relax him, after that I will tell him that I have no mistakes, so I will handle the situation। अच्छा, आपने इस तरह कहा है।
इमरान कहते हैं जी, लिसन साइलेंसली नहीं, साइलेंटली एंड स्टे calm. After that, behave normally until the guests go back. After that, tell all the situation to mother or brother, and they tell it to my father. अच्छा अच्छा, एक तो ये कि यार अगर दोस्तों के सामने, गेस्ट के सामने बेइज्जती हो जाती है, दैट इज ओके, दैट इज नो प्रॉब्लम। कि इसमें फादर ने अगर सुना दी है तो आप आर्ग्यू नहीं करेंगे फादर को कि आप गलत कह रहे हैं, ठीक है? क्योंकि देखें, फादर, अब आपकी इंसल्ट तो होगी, आप तो बेटे हैं, ठीक है? अगर आप आर्ग्यू करेंगे तो फादर की इंसल्ट होगी, दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम, ठीक है? वो तो नहीं आप करेंगे कि नहीं नहीं यार ये बड़े की मिस्टेक है, बजाय इसके कि वहाँ पे आप आर्ग्यू करें, रिप्लाई करें, रिस्पॉन्स करें, चीज़ें उससे ख़राब भी हो सकती हैं। पॉसिबल है कि चीज़ें जो हैं वो मज़ीद नेगेटिव हो जाएं, आपके फादर उस चीज़ को माने ही ना। तो इसलिए कोशिश करें कि आप एक तो साइलेंट रहें और फादर की बात को ऑब्जॉर्व करें और उनकी बात को सुने। और या आप बाहर जा सकते हैं या फिर आप वेट कर सकते हैं गेस्ट के जाने का, कि जब गेस्ट जाएंगे तो फिर आप उस टाइम पे उसको जो है चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि यार आप मदर के थ्रू डिस्कस करें। इस ये इससे लगता है कि आप मदर और फादर से थोड़ा सा दूर हैं, या फिर आप फादर से थोड़ा दूर हैं, आप या आपके फादर बहुत सख्त हैं। आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अच्छा जी, यू आर रिकमेंडेड बाय आईएसएसबी इन, अच्छा कायनात कहती है, फर्स्ट आई वेट अंटिल माय फादर कंप्लीट हिज टास्क एंड ट्राई टू बी नॉर्मल, टॉक आफ्टर गेस्ट वेंट, ठीक है? because you recommended by ISSB and PMA, you consider physically unfit, you have opportunity to study abroad or scholarship, what will you do your choice? लिखा हुआ है जी कि आप ISSB से रिकमेंड हो गए हैं और PMA के अंदर जब आप गए हैं तो आप फिजिकली अनफिट हो गए हैं। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप बाहर जाएं, आपकी क्या चॉइस होगी? फिजिकली अनफिट लिखा हुआ। जल्दी से जी रिस्पॉन्स करें। I will try to work on my health and try to maintain myself physically fit. हाउ कैन आई कंसिडर फिजिकली अनफिट इन पीएमए? जी, पीएमए में आप इन फिजिकली अनफिट हो सकते हैं, आपको ट्रेनिंग करते हुए गिर जाए, आपको चोट लग जाए, आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो और पीएमए के अंदर लोग मर भी जाते हैं भाई, कैंडिडेट्स मर भी जाते हैं। आप किधर बैठे हुए हैं, शहीद भी हो जाते हैं। इसलिए पीएमए के 2 साल की ट्रेनिंग के अंदर कुछ भी हो सकता है। इतनी आसान ट्रेनिंग नहीं है, और बड़ी हार्ड ट्रेनिंग है। मेडिकली नहीं, फिजिकली होगा ना, किसी की टांग टूट जाती है, किसी का बाजू टूट जाता है, तो फिजिकली अनफिट हो गए ना। मेडिकली क्या होता है? या फिर आप कोई एक्टिविटी आपसे परफॉर्म नहीं हो रही, ठीक है? आप वहां पे जाके डरते हैं, डरपोक हो गए हैं, किसी चीज से डर लग गया है, या फिर आप हाइट फोबिया हो गया, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसलिए जो आपने रिस्पांस दिया ना इधर ग्रुप अपने असाइनमेंट के अंदर, ये मैंने आपको कल समझाया था कि आप ये नहीं कह सकते कि यार ये नहीं है। आपको कहा गया कि ये सिचुएशन है, अब आपने इससे निकलना है। आप ये नहीं कह सकते, अब आपको कहा जाए कि आप सिगरेट पी रहे हैं, आपके अब्बू ने देख लिया, आप कहें मैं तो सिगरेट पीता ही नहीं। ये नहीं आपने कहना है, ये रिस्पांस नहीं दे सकते जिस तरह भी आपने दिया है इसमें कि मैं बीएमए में अनफिट हो ही नहीं सकता, मैं इतनी ट्रेनिंग करके गया हूँ, इतना फिजिकली फिट हूँ। तो ये रिस्पांस नहीं देना, रिस्पांस देना है कि जो उन्होंने सिचुएशन बताई है वो हो गई है, उसको अपने ऊपर अप्लाई करें और फिर बताएं कि अब आपका क्या हल होगा, क्या इसमें से निकलने का तरीका होगा। I will choose PMA because it's my dream that I become an army officer, so I will try to improve my fitness. ठीक है,
उसमें पीएमए के अंदर मेरे ख्याल में आपको टाइम भी दे दिया जाता है। आप ये बाकी जिस बैच में गए हैं उसमें आपको 6 महीने पीछे कर दिया जाता है, एक सेमेस्टर, और आप जो है चीज़ों को थोड़ा सा दोबारा से रिव्यू करके और चीज़ों को की प्रैक्टिस करके बेहतर होके दोबारा यानी कि ज्वाइनिंग में आ सकते हैं। लेकिन उसमें यह है कि जिस बैच के साथ आप गए हैं उससे पीछे हो जाते हैं। लेकिन इट्स ओके, आपको पीएमए ही करना चाहिए, आपको स्कॉलरशिप नहीं सोचनी चाहिए, जिस जॉब के लिए जा रहे हैं वो देखना चाहिए। देन जी योर पेरेंट्स, अच्छा जी, योर पेरेंट्स वाज वांट सेपरेशन देयर केस इन कोर्ट आफ्टर सेपरेशन विद whom यू वांट टू लिव। आपके पेरेंट्स हैं जी और वो सेपरेशन मांगते हैं। अब आपने बताना है कि आप किसके साथ रहेंगे सेपरेशन के बाद। ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है, यस कंफ्यूजन ऑफ कोर्स है। ये आपसे बॉन्डिंग पूछी जा रही है कि आपके किस तरह का बॉन्ड है आपका। रिस्पॉन्स आपने लाजमी देना है, ठीक है। आप स्टार्ट बेशक ऐसे कर सकते हैं, गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो तो आई प्रे फॉर माय पेरेंट्स, और फिर आगे आप लग सकते हैं कि अल्लाह विल, अगर ऐसा पॉसिबल हो, अगर हो गया ऐसा तो बिकॉज आई लव बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो कायनात ने लिखा है विल बी विद माय मदर। आप कह सकते हैं मैं दोनों से प्यार करती हूँ, ठीक है, या करता हूँ, तो आई विल ट्राई टू कम लाइक उनसे मैं ये है कि आई एम मोर क्लोज टू माई मदर। आप बेशक मदर का कहना चाहें, फादर का कहना चाहें, तो मैं उनके साथ रहूंगी, बट आई विल कीप इन टच विद माई फादर ऑफ कोर्स, एंड आई विल ट्राई टू स्टे with I will try to spare time and spend time with him as well, like for example maybe for 1 week 2 weeks or 1 week with my mother and 1 week with my father, या 1 month with my mother and 1 month with my father। तो इस तरह करके आप लिख सकते हैं। लाइंस कितनी आनी, 3 से 4 लाइनों में रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है। आप बड़ा लिखना चाहें बड़ा भी होता है, लेकिन 3 में आ जाता है। अच्छा जी चलें, इट इज योर पर्सनल रिस्पॉन्स, इस पे कोई कमेंट में नहीं कर देना। अच्छा, यू हिट द कार ऑन द रोड एंड गर्ल आल्सो कम्स एंड सेड दैट शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बट इन एक्चुअल यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, नाउ व्हाट विल यू डू। अच्छा, मैं इमरान का एक दफा पढ़ लूँ। नाउ माई फादर वॉज डिसीज, ठीक है। अच्छा यार, मैं अभी आपको इमरान की बात बताइए कि आपने इस सिचुएशन को अप्लाई करना है। आप ये नहीं कर सकते यार ये चीज़ मेरे पे अप्लाई ही नहीं होती। आपने यहाँ पे भी कहा कि मेरे फादर की डेथ हो गई है तो मैं तो ये कि पीएमए में रहूंगा, सेपरेशन हो गई। आपने बताना है वो जिंदा है, इसको माइंड में रखना है कि वो जिंदा हैं और उनमें से सेपरेशन हो गई है। अब आपने किसके साथ गुजारा करना है। दे आर एक्चुअली चेकिंग योर फ्यूचर, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये आपके दो बॉसेस भी हो सकते हैं, उनके आपस में लड़ाई हो जाती है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये फ्यूचर में आपकी जॉब को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आप कल को क्या करेंगे, ठीक है। आप 2 यूनिट्स में किसी में काम कर रहे हैं, 2 जगह पे कहीं काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपस में दोनों की लड़ाई होती है, तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। तो ये आप माइंड से निकाल दें कि ये चीज़ मेरे पे अप्लाई नहीं होती। आपने नेक्स्ट अगर सिचुएशन की रिस्पॉन्स देना है तो आपने इसको अपने ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। और ये आपने लिखा कि मैं तो पीएमए में रहूंगा, मैं तो पीएमए जॉब कर रहा हूँ। भाई पीएमए में सारी जिंदगी थोड़ी रहोगे, 3 महीने के बाद 15 दिन छुट्टी होगी तो घर ही आओगे ना, ठीक है। तो घर किसके पास आओगे, दे वांट दैट आंसर। और जिस किसके साथ कांटेक्ट में रखोगे, किसको कॉलिंग किया करोगे, किसको सैलरी भेजा करोगे, किसको फाइनेंशियल सपोर्ट किया करोगे, बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ ये तो नहीं कि बस तुम भी भगौड़े हो जाओगे अगर घर वाले फारे साइड पे हो गए तो आपको भी परवाह नहीं है दोनों की, ठीक है। आप तो पीएम में चले जाओगे, देखी जाएगी पीछे जो भी होता है। ऐसा नहीं करना, रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। आपने उसको अपने ऊपर अप्लाई करना है, जो भी सिचुएशन है वहां पे भी आपको इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है। आपने उस टाइम पे अप्लाई कर, हाँ आप स्टार्ट में तमहीद जरूर बांध सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सर खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे ऐसा मुमकिन हो, मेरे फादर और मेरी मदर आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बट इन केस इफ दैट हैपेंस फ्रॉम अल्लाह's विल,
तो आई विल एक्सेप्ट दैट रियलिटी और इन आई विल ट्राई टू love both of them and try to stay with them together as as long as possible, as much as possible, because I love them and they supported me a lot and they brought me up until now. So it is all because of their efforts, so I cannot leave anyone. इस तरह करके आप अच्छा सा रिस्पॉन्स दे सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन सिचुएशन अप्लाई करनी है, ठीक है, ये माइंड में रखना कि सिचुएशन से भागना नहीं है। ये आप नहीं कहेंगे कि मुझे तो ऐसा सिचुएशन मेरे पे नहीं आ सकती। अच्छा जी, लड़की का बताएं। लड़की है, उसने गाड़ी को हिट किया है, लड़की कहती है कि मेरी गलती है, लेकिन आपको पता है कि आपकी गलती है, उसकी नहीं। अब आपने क्या करेंगे? क्वेश्चन 5 इज व्हाट योर ब्रदर हैज रिलेशनशिप, ये बाद में आते हैं, मेरे से स्किप हो गया। अच्छा अभी इसको मैंने पढ़ लिया, इसको देखें। योर ब्रदर यू हिट द कार वाले को। ऐसे आप लोग सब इस पे रिस्पॉन्स दें, इसको इन राइटिंग लेके आए पेपर पे, फिर मजा आता है, फिर सबको मैं कंपेयर करूंगा। अभी सिर्फ इमरान ने काम किया हुआ, बाकी किसी ने नहीं किया हुआ। थोड़ा सा इस पे दिमाग लड़ा के खुद काम करके आए हैं, ताकि मुझे पता हो कि यार किसी ने काम किया। आई विल एक्सेप्ट माई फॉल्ट एंड अपोलोजाइज टू हर। अच्छा जी, ये लिखा हुआ है यू हिट द कार ऑन द रोड एंड गर्ल कम्स टू यू एंड सेड, अच्छा आई विल स्टैंड अप एंड से हर इट इज फाइन बट एक्चुअली मिस्टेक वाज माइन सो यू मे गो। अच्छा इसमें आप देखें स्टैंड अप एंड स्टैंड अप से क्या मुराद है? आप गिर गए हैं, आप अपनी तरफ से स्टोरी बनाई जा रहे हैं। उसने कार को हिट किया है, लेकिन आपकी स्टोरी से लग रहा है कि उसमें आप इतना जोर से झटका लगा है कि आप भी जमीन पे गिर गए हैं, फिर आपको भी कोई चोट छोट आ गई है। तो ये ना लिखें कि मैं खड़ा हूँगा और उससे सॉरी करूँगा, इट मीन्स कि आप कोई चोट लगी है, राइट? तो इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड कहें कि आई विल, इसने वैसे ठीक रिस्पॉन्स दिया समन ने भी, कि आई विल एक्सेप्ट माई फॉल्ट एंड अपोलोजाइज टू हर, ठीक है। आप और उसको भी थैंक्स कर सकती हैं, फिर उसके उससे पूछ सकती हैं कि अच्छा एक बड़े मज़े की बात मैंने ये वैसे बाहर लर्न की है, पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाहर तो किसी की गाड़ी को टक्कर लग जाए ना और आपकी गलती हो या उसकी गलती हो, तो सबसे पहले उसके पास जाके उससे पूछा जाता है कि हाउ आर यू, ठीक है, आप ओके हैं, आपको कोई मसला तो नहीं है, कोई आपको प्रॉब्लम है या कोई रिक्वायरमेंट है इमरजेंसी को कॉल करने की। तो ये बड़ा ज़रूरी है, आपने सबसे पहले उससे पूछना है कि इफ़ शी इज़ ओके और नॉट, बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि झटका लग जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, या बंदा शॉक में चला जाता है, ठीक है, एकदम जब गाड़ी को लग जाए तो बंदा शॉक में भी चला जाता है। तो आपने पहले उससे पूछना है कि इफ शी इज ओके, लाइक एवरीथिंग वाज ओके। अगर वो कहती है ठीक है, तो आप उसको कहें आई थिंक इट वाज माय मिस्टेक, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो फाइन, सो आई थिंक इंशाल्लाह वी विल बी केयरफुल इन फ्यूचर। इस तरह करके आप इसको क्लोज कर सकते हैं। आई स्टैंड एंड आस्क हर टू इट्स माय मिस्टेक। पाकिस्तान में लड़ाई हो जाती है, पाकिस्तान में ऐसे ही है, लेकिन गाड़ी बहुत जोर से भी लग जाए, मैंने इसको खुद देखा भी है, ऑब्जर्व भी किया है, जितनी मर्जी जोर से लग जाए, नुकसान हो जाए बहुत ज्यादा, सबसे पहले उतर के जाके पूछा जाता है कि दैट पर्सन इज ओके और नॉट। और इसमें कोई लड़ाई का मसला नहीं। उसके बाद वो खुद ही कॉल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो सारी इंश्योर्ड होती हैं, तो फौरन इंश्योरेंस को कॉल करते हैं और वो आ जाते हैं, इंश्योरेंस वाले, वो बेशक गाड़ी उधर ही छोड़ के चले जाते हैं, इंश्योरेंस वाले आके खुद ही देख के खुद ही उसको सारा उसका अंदाजा लगा के और वो ले जाते हैं गाड़ी भी, और बाद में उनको बता देते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम हुआ है। तो पुलिस वगैरह वो सारी चीज़ें उसी टाइम पे आ जाती हैं और मसला हल हो जाता है। लेकिन ये जो है ना, आपने इस बात का ख्याल रखना कि आपने भी थोड़ा सा अच्छी पर्सनैलिटी शो करनी है, कि अगर चोट लगी है, पहले भी एक ऐसी सिचुएशन ऊपर आई थी, यहाँ पे भी आई है, आपने सबसे पहले उसके पास जाके उससे पूछना है कि दैट पर्सन इज ओके और नॉट, ठीक है। I will respect her and try to make her understand the scenario that the mistake is both is both of the side. बोथ कह दें, इसमें सिचुएशन में लिखा हुआ है आपकी मिस्टेक है, तो आपने अपनी पे लेना। योर ब्रदर वाज इन, अच्छा पांचवी पे आ जाता हूँ। ये फाइनल करते हैं, फिर आप लोगों ने यार कोई प्रैक्टिस करके भेजनी है, ताकि इस सेशन को क्लोज करें और आगे फाइनल की तरफ जाएं। योर ब्रदर है रिलेशन विद योर बॉस वाइफ, व्हाट विल यू डू? आपका भाई है, उसका आपके ही बॉस की वाइफ के साथ रिलेशनशिप चल रहा है, व्हाट विल यू डू? अब ये इसको देखो ना, इसको इमरान को मैंने समझाया भी है, लेकिन ये फिर भी ना,
इशारे लगाने से रहता नहीं है। आपने लिखा है आई एम श्योर माई ब्रदर विल नेवर डू अफेयर्स विद अ मैरिड वुमन, ठीक है। ही कैन अफेयर्स विद सिस्टर ऑफ माई बॉस इफ ही इज सिंसियर, अस्तगफुरुल्लाह अलअज़ीम। आई विल सपोर्ट हिम इन केस ऑफ हाउस वाइफ, आई ट्राई नॉट टू। आप उसके साथ मशवरा भी दे रहे हैं कि यार उसकी बहन, जो उसकी बहन है वो, आई थिंक दैट पर्सन इज ओके। इस तरफ अब आपको मैं क्या, शी इज फ्रेंड इन बिजनेस एक्सेट्रा। रिलेशन के क्या मतलब है? रिलेशन से बहुत सारी मुराद हो सकती है, ठीक है। रिलेशनशिप से बिजनेस रिलेशन भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी वो कुलीग भी हो, मे भी पहले किसी इकट्ठा किसी जगह से पढ़ा हो, तो वो भी हो सकता है। और रिलेशनशिप वो भी मुराद हो सकती है जो हमारा पाकिस्तान के अंदर रिलेशन को कंसिडर किया जाता है बॉय और गर्ल का, ठीक है। तो सब हो सकता है, पॉसिबल है। ये सिंपली इसका रिस्पॉन्स सिंपली ये बनता है, आई विल गो एंड आस्क माय ब्रदर अबाउट दिस रियलिटी, ठीक है। उससे पूछूंगा कि हकीकत क्या है, एंड आई बिलीव कि माय ब्रदर विल डेफिनेटली टेल मी अ ट्रू स्टोरी, और आई एम श्योर दैट मे बी दे आर involved or engaged in some project or maybe some business activities. So I will try to talk with my brother first and get the clear picture that what's going on, इस तरह करके। अच्छा, I will talk to my brother and tell him the side effects of relationship। ठीक है, आप पहले तो उससे पूछे ना कि यार ये वाकई है कि नहीं। सबसे बेहतर चीज़, आपने सुनी सुनाई बात पे तो नहीं हिम्मत करते, आप पहले उसके पास जाएं, भाई से पूछें कि वो बताए अपनी ज़बानी के व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। फिर उसके बाद जो वो बताता है, फिर उसके बाद आगे आप प्लान प्रिपेयर करती है ना। और प्लान भी आपने खुद ही प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपके ऊपर छोड़ दिया है साइकोलॉजिस्ट ने। आप प्रिपेयर कर लें अच्छा सा प्लान के, आई विल डेफिनेटली, ही विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड विद सम गुड पर्पस और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इस तरह की कोई चीज़ आप बताएं तो उसको फिर हल करें, इंशाल्लाह फिर बेहतर हो जाएगा। जी इमरान क्या, सर जी छोड़ दें वो फेक है, मैं कल दोबारा कर लूँ। दोबारा ही कीजिएगा भाई। और आप थोड़ा सा रिलैक्स होके करो, बेशक दिन में 10 करने की जरूरत ही नहीं है, 3 से 4 5 कर लो, जिसमें आप थोड़ा सा रिलैक्स होके इजीली बैठ के लिख सको और अच्छी बातें लिख सको। ये इस तरह के फजूल मशवरे देने से गुरेज करो, ठीक है। चलें, आई होप कि आप लोग कल कुछ ना कुछ करके आएंगे, लेकिन कल मैं इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करूंगा। आप लोग ग्रुप में इसको भेजेंगे, मैं इसको ग्रुप में डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैंने बाकी सब के असाइनमेंट्स कर दिए हैं एसएस। आज तक की सिर्फ एक कायनात की रहेगी ये मेरे ख्याल में, बाकी सब की होगी। अब ये है कि आप लोग ये दोबारा भेजेंगे ये वाली, तब हम लोग जो है असेसमेंट दोबारा स्टार्ट करेंगे। और इन द मीन वाइल आप लोग ये है कि अपनी क्लासेस कंटिन्यू करें, लेकिन ये साथ साथ काम करें यार। ये मुझे तो बहुत पसंद है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट मुझे अच्छा लगता है रिस्पांस करते हुए। आप लोगों के पास भी बड़े मजे मजे के रिस्पांस आते होंगे, तो इसको प्रैक्टिस करें, एंजॉय करें इसको। अच्छा जी सर, स्टार्ट आपने रीड की, उसमें ये था कि उसका भाई रिलेशनशिप में है बॉस की वाइफ के साथ। यस, रिलेशनशिप नहीं है, दे आर इन रिलेशन विद, इस तरह का कोई वर्ड है, क्या वर्ड है? योर ब्रदर हैव रिलेशन विद योर ब्रदर, बस रिलेशन है, पता नहीं अभी कौन सा रिलेशन है। ये तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, कोलीग का रिलेशन भी हो सकता है, स्टूडेंट एज अ स्टूडेंटशिप के अंदर भी हो सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सिर्फ लिखा हुआ वर्ड, आप सेंटेंस को पढ़ेंगे ना तो आपको सेंटेंस नॉर्मल सा लगेगा। अगर आपको नॉर्मल नहीं भी लगता देन ओके, तब भी ओके, आप थोड़ा सा उसको रिस्पॉन्स अच्छा करें। आप सिंपली कह सकते हैं कि मैं उससे पूछूंगी कि क्या सिचुएशन है, और once there he respond, then I will try to make any plan, and I will give him some good advices or suggestions if required। चलें, मिलते हैं। विल व्हाट इफ योर मदर नॉट अलाउ यू टू गो टू पीएमए, बट इफ योर, इस पे रिस्पांस देना तो फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। रिस्पांस देना सारे आप लोग, और फिर इसको ग्रुप में बेशक भेजें अगर आपकी मदर अलाउ नहीं करती। ऑफ कोर्स इसमें आपने मदर को गाइड करना है, मदर तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। कई मदर्स ऐसी होती हैं, आप इस कई ऐसे पीएमए के अंदर वाकयात भी आ सकते हैं कि आप को घर में बुलाया जा रहा होगा, घर में जनाजा पड़ा होगा, घर में कोई शादी पड़ी होगी और आपको मुश्किल होगा आना, तो फिर ये तो पार्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान फोर्सेस लाइफ, ये तो बड़ी टफ लाइफ है। तो
इसलिए कई ईदें आप बाहर गुजारते हो, बड़े बड़े अच्छे अच्छे इवेंट और बड़े बड़े इवेंट भी आप नहीं किसी का मुंह देख सकते आपको। तो ये तो बियर करना है फिर, इसीलिए मैं मदर को, अगर आप नहीं मान रही तो आप मदर को पहले गाइड करेंगे, आप किसी बड़े को इन्वॉल्व करें और उनको बताएंगे कि इन्होंने जाना क्यों ज़रूरी है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए या फिर पाकिस्तान के लिए सर्विस के लिए। तो आप रिस्पांस करें फिर इंशाल्लाह ग्रुप में इसको डिस्कस करें। चलें, कल हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अगर क्लास हुई तो एस नहीं नहीं, कल कौन सा हमारा पास ओपीआई, ओपीआई करेंगे। आई विल ट्राई बेस्ट, आई एम नॉट अ सोल्जर, आई एम ऑफिसर, शी विल अलाउ मी। नहीं नहीं, ये गलत है, ये इस तरफ ना चके, मैं सोल्जर हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं मेरे पास पावर है, मेरे पास स्टेटस है, तो सोल्जर अगर आपको भेजा जाए तो आप नहीं जाएंगे, ये तो कुछ रॉन्ग हो गया ना। फिर तो आप पाकिस्तान आर्मी में सिर्फ जा रहे हो बस मेरे पास वर्दी आ जाए या मेरे पास कोई स्टेटस आ जाए, ये नहीं माइंड में लेके आना। इसका मतलब है आपकी माँ अम्मी जो है, अगर आप सोल्जर भर्ती होंगे तो नहीं जाने देंगी, अगर आप अफसर बन जाएंगे तो जाने देंगी। आप अपनी अम्मी के ऊपर भी एक इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। चलें इसको डिस्कस करें और अच्छे से रिस्पांस दें यार, थोड़ा सा सिंसेरिटी या मेच्योरिटी दिखाएं आप थोड़ा सा इमरान, इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, थोड़ा रिलैक्स मूड के साथ चीज़ों को रिस्पांस किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में ओपीआई के साथ।